सोचो, अगर किसी बच्चे की आंखें दुनिया को देख ही न सकें तो लोग क्या कहते हैं? इसका भविष्य अंधेरा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी कभी भगवान किसी इंसान की आंखें तो बंद कर देता है, पर उसके अंदर ऐसी रोशनी जगा देता है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा देती है। यही कहानी है उस बच्चे की जो आगे चलकर जगतगुरु रामभद्राचार्य बना। उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल था। परिवार के लोग सपने देख रहे थे कि उनका बेटा बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। लेकिन जन्म के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। बच्चा अचानक बीमार पड़ा। इलाज कराया गया, दवाइयां दी गईं, डॉक्टरों के पास ले जाया गया। लेकिन किस्मत ने जैसे कोई कठिन परीक्षा तय कर रखी थी। धीरे धीरे परिवार को एहसास हुआ कि बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। मां की दुनिया जैसे थम गई। पिता अंदर ही अंदर टूट गए। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब इसका क्या होगा? ये पढ़ लिख भी पाएगा या नहीं? लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर कुछ ऐसा था जिसे उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी दादी उसे रामायण के दोहे सुना रही थीं। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने वही दोहे बिल्कुल वैसे ही दोहरा दिए। सबको लगा शायद संयोग होगा, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तब घर वालों को समझ आया कि इस बच्चे के अंदर असाधारण स्मरण शक्ति है। वो देख नहीं सकता था, लेकिन सुनकर सब याद कर लेता था। लोग किताब पढ़कर भूल जाते थे और वो बच्चा सिर्फ एक बार सुनकर श्लोक हमेशा के लिए याद कर लेता था। धीरे धीरे वो रामायण, गीता और संस्कृत के श्लोक सुनने लगा। जितना सुनता उतना ही याद करता जाता। गांव के लोग अब हैरान होने लगे थे। जो लोग पहले कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग अब कहते थे इस बच्चे में कुछ खास है, बहुत खास। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। अभी असली संघर्ष शुरू होना बाकी था, क्योंकि समाज में पढ़ाई करना, आगे बढ़ना और लोगों की सोच से लड़ना एक अंधे बच्चे के लिए आसान नहीं था। कई लोग उसे रोकेंगे, कई लोग मजाक उड़ाएंगे और कई बार ऐसा भी लगेगा कि शायद अब रास्ता खत्म हो गया। लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे साधारण बच्चे से महान विद्वान बना देगी। अब उस बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गांव में लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कोई उसे दया से देखता, कोई आश्चर्य से, और कुछ लोग अभी भी मानते थे कि बिना आंखों के जीवन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक अजीब सी शांति और जिद थी, कुछ ऐसा करने की जो लोगों की सोच बदल दे। घर की हालत बहुत अमीर नहीं थी, पढ़ाई के साधन भी आसान नहीं थे। उस समय आज की तरह ऑडियो किताबें या विशेष स्कूल हर जगह नहीं होते थे। लेकिन उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, सीखे और अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़े। बचपन में ही उसने सुनकर सीखने की आदत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जो भी कोई घर आता, अगर वो कोई श्लोक, कोई चौपाई, कोई कहानी सुनाता, तो वो बच्चा पूरे ध्यान से सुनता रहता। कई बार लोग सिर्फ मजाक में भी कुछ बोल देते थे और थोड़ी देर बाद वही बच्चा उन्हें शब्द शब्द दोहरा देता था। लोग हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे उसके बारे में आसपास के गांवों में भी चर्चा होने लगी। लोग कहते एक अंधा बच्चा है, लेकिन उसे सब याद हो जाता है। कुछ लोग उसे परखने के लिए भी आते थे। कोई गीता का श्लोक बोलता, कोई रामचरितमानस की चौपाई, कोई संस्कृत का मंत्र, और वो बच्चा शांत आवाज में सब दोहरा देता। लेकिन जितनी उसकी प्रतिभा बढ़ रही थी, उतनी ही कठिनाइयां भी सामने आ रही थीं। स्कूल जाना आसान नहीं था। रास्ते में बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, अंधा है, साधु बन जाएगा बस। ऐसी बातें किसी भी बच्चे को तोड़ सकती थीं। लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। जब भी कोई उसे कमजोर समझता, वो और ज्यादा मन लगाकर सुनता, सीखता और याद करता। एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई को लेकर परिवार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आगे की पढ़ाई कहाँ होगी? कौन सिखाएगा? कैसे सिखाएगा? क्योंकि उसे किताबें पढ़कर नहीं, बल्कि सुनकर ही सीखना था। तभी उसकी मुलाकात कुछ विद्वानों और गुरुओं से हुई, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिला तो ये बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। उन गुरुओं ने उसे संस्कृत, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ सुनाना शुरू किया, और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया।
जहां एक विद्यार्थी को एक श्लोक याद करने में कई दिन लगते थे, वो बच्चा एक दो बार सुनकर ही उसे कंठस्थ कर लेता था। धीरे धीरे उसके पास श्लोकों का इतना बड़ा खजाना जमा होने लगा कि लोग उसे सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली थी। सिर्फ श्लोक याद करना ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बड़े विद्वानों के बीच अपनी पहचान बनाना। और वहीं से उसकी जिंदगी का वो दौर शुरू होगा जहां उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे चुनौती भी देंगे। उसी समय उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे साधारण विद्यार्थी से एक महान विद्वान बनने की राह पर डाल दिया। समय बीतता गया और वह बच्चा अब किशोरावस्था में पहुंच चुका था। अब तक उसकी पहचान आसपास के गांवों और शहरों में फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से आते सिर्फ ये देखने और सुनने के लिए कि एक ऐसा युवक जो देख नहीं सकता, वो कैसे बिना किताब के इतने श्लोक सुना देता है। लेकिन जितनी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी सामने आ रही थी। अब पढ़ाई सिर्फ गांव या छोटे गुरुकुल तक सीमित नहीं रह सकती थी। असली कसौटी थी बड़े विद्वानों के बीच जाना। वहां ऐसे लोग थे जो जीवन भर संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। कई लोगों को शक भी था कि क्या सच में ये युवक इतना सब जानता है या लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जब पहली बार उसे बड़े विद्वानों की सभा में ले जाया गया तो माहौल बहुत गंभीर था। सामने बैठे थे संस्कृत के पंडित, आचार्य और विद्वान। किसी के हाथ में ग्रंथ थे, कोई परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठा था। कई लोगों की नजरों में जिज्ञासा थी और कुछ की नजरों में चुनौती। सभा में एक विद्वान ने कहा, अगर इसे इतना ज्ञान है तो हम प्रश्न पूछेंगे। और फिर शुरू हुई वो परीक्षा जो किसी भी सामान्य विद्यार्थी को डरा सकती थी। एक पंडित ने गीता का श्लोक आधा बोला और कहा, आगे सुनाओ। उस युवक ने तुरंत पूरा श्लोक बोल दिया। दूसरे विद्वान ने रामायण की चौपाई बीच से शुरू की। उसने पूरी चौपाई और उसका संदर्भ भी सुना दिया। तीसरे ने संस्कृत व्याकरण का कठिन प्रश्न पूछ दिया। सभा में सन्नाटा छा गया और कुछ ही क्षण बाद उस युवक ने शांत स्वर में उसका उत्तर दे दिया। धीरे धीरे पूरी सभा का माहौल बदलने लगा। जो लोग उसे परखने आए थे, वही लोग अब प्रभावित हो रहे थे। कई विद्वान आपस में फुसफुसाकर कह रहे थे, यह साधारण प्रतिभा नहीं है। उस दिन के बाद उसकी पहचान तेजी से फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवक नहीं, बल्कि एक असाधारण विद्वान मानने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। ज्ञान होने के बावजूद जीवन आसान नहीं था। उसे अभी भी यात्रा करनी पड़ती थी, लोगों के बीच जाना पड़ता था और कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था जहां उसके सामने शारीरिक सीमाएं आ खड़ी होती थीं। रास्ते कठिन होते थे, साधन कम होते थे और कई बार थकान भी होती थी। फिर भी उसने कभी रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे वो प्रवचन देने लगा, कथा सुनाने लगा और लोगों को धर्म, ज्ञान और जीवन का अर्थ समझाने लगा। लोग घंटों बैठकर उसकी बातें सुनते थे। उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद इतने संघर्ष से गुजरा हो, उसकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और यहीं से उसकी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जब उसका नाम पूरे देश में फैलने लगा। लोग उसे सिर्फ विद्वान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखने लगे। लेकिन आगे जो होने वाला था वो और भी बड़ा था। एक ऐसा मोड़ जहां उसे एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला था, ऐसा सम्मान जो हर किसी को नहीं मिलता। और उसी मोड़ पर उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेती है। धीरे धीरे समय बदल रहा था, लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब उस युवक का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग कहते थे, एक ऐसा विद्वान जो देख नहीं सकता, फिर भी उसके ज्ञान की रोशनी हजारों लोगों को रास्ता दिखा रही है। जहां भी वो कथा या प्रवचन करने जाता, लोग घंटों पहले पहुंचकर बैठ जाते। लेकिन जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार उसे आलोचना भी सुननी पड़ती थी। कुछ लोग कहते, इतनी प्रसिद्धि कैसे मिल गई? क्या सच में ये इतना बड़ा विद्वान है? ऐसी बातें किसी भी इंसान को अंदर से हिला सकती हैं। मगर उसने इन बातों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात रात भर शास्त्र सुनता, याद करता, मन में दोहराता और अपने ज्ञान को और गहरा बनाता। अब उसके अंदर सिर्फ एक लक्ष्य था, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना और समाज के लिए कुछ बड़ा करना। एक समय ऐसा आया जब देश के बड़े संत और विद्वान उसकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सम्मान देने का निर्णय लिया।
ये कोई साधारण सम्मान नहीं था। ये वो पद था जो सदियों में बहुत कम लोगों को मिलता है। जब उसे बताया गया कि उसे जगतगुरु की उपाधि दी जाएगी, तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने कभी सोचा था कि बिना आंखों के कोई इतना आगे नहीं बढ़ सकता। उस दिन का दृश्य बहुत खास था। बड़े बड़े संत, विद्वान और श्रद्धालु वहां मौजूद थे। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और उसी पवित्र माहौल में उस युवक को वो सम्मान मिला जिसने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। अब लोग उसे सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आदर से बुलाने लगे, जगतगुरु रामभद्राचार्य। लेकिन असली महानता यहां नहीं थी। असली महानता तो उस फैसले में थी जो उसने इसके बाद लिया। उसने सोचा, अगर मुझे इतना ज्ञान मिला है तो इसे सिर्फ अपने तक क्यों रखूं? क्यों न उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जिन्हें समाज अक्सर कमजोर समझता है, खासकर दिव्यांग लोगों के लिए। और यहीं से उसकी जिंदगी का अगला बड़ा मिशन शुरू हुआ। उसने एक ऐसा स्थान बनाने का सपना देखा जहां दिव्यांग बच्चे भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और अपने जीवन का उद्देश्य पा सकें। ये सपना आसान नहीं था। जमीन, पैसे, सहयोग, व्यवस्था, सब कुछ जुटाना था। कई बार रास्ते में रुकावटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोगों से मिला, समझाया, प्रेरित किया और धीरे धीरे उसका सपना सच होने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि वही सपना आगे चलकर एक ऐसे विश्वविद्यालय में बदलने वाला था जिसने हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों की जिंदगी बदल दी। अब उसकी पहचान सिर्फ एक विद्वान या कथावाचक की नहीं रह गई थी। लोग उसे सम्मान से सुनते थे, उसके शब्दों में विश्वास करते थे और उसके जीवन से प्रेरणा लेते थे। लेकिन उसके मन में हमेशा एक दर्द रहता था, वो दर्द जो उसने बचपन में महसूस किया था। उसे याद था कि जब वो छोटा था तब पढ़ाई करना कितना कठिन था। किताबें वो खुद नहीं पढ़ सकता था, रास्ते आसान नहीं थे और समाज भी हमेशा समझने वाला नहीं था। उसी अनुभव ने उसके अंदर एक बड़ा सपना जगा दिया था। वो चाहता था कि आने वाले समय में कोई भी दिव्यांग बच्चा उस संघर्ष से न गुजरे जिससे वो गुजरा था। इसी सोच के साथ उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना जहां दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास मिल सके। ये सपना बहुत बड़ा था और सच कहें तो कई लोगों को ये असंभव भी लगता था। लोग कहते थे, विश्वविद्यालय बनाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत संसाधन चाहिए। लेकिन जो इंसान बचपन से अंधेरे में रहकर भी हार नहीं माना, उसके लिए ये भी एक नई लड़ाई ही थी। वो जगह जगह गया, लोगों से मिला, अपने उद्देश्य के बारे में बताया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ते गए। किसी ने सहयोग दिया, किसी ने विश्वास दिया और किसी ने उसके सपने को अपना सपना बना लिया। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका सपना सच हो गया। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगा यूनिवर्सिटी। जब ये विश्वविद्यालय बना तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक संदेश था कि अगर हौसला हो तो कोई भी कमजोरी इंसान को रोक नहीं सकती। आज हजारों छात्र वहां पढ़ते हैं। कई ऐसे बच्चे जो कभी सोचते थे कि उनका भविष्य अंधकार में है, अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब उस व्यक्ति के कारण संभव हुआ जिसने कभी दुनिया को देखा नहीं, लेकिन दुनिया को बदलने का सपना जरूर देखा। जगतगुरु रामभद्राचार्य की जीवन यात्रा हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके मन और संकल्प में होती है। जिस बच्चे को कभी लोगों ने कमजोर समझा था, वही आगे चलकर लाखों लोगों की प्रेरणा बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास और लक्ष्य हो तो इंसान इतिहास बना सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग उनकी कहानी सुनते हैं तो उनके मन में एक ही बात आती है, अगर वो अंधे होकर भी इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश